हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वृत्त पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किए थे। ओके, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और ये शायद मेरा लास्ट वीडियो होगा वृत्त पर आधारित क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, उसी श्रृंखला में देखते हैं। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 1/2/5 मीटर है तथा वह 9 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। उस गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति सेकंड में होगी। गति मतलब स्पीड आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको त्रिज्या दी है आर, 1/2/5। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी, देखिए 5 एकम 5, 5 और 2 7/5, 7/5 मीटर। तो उसकी हम पहले निकाल लेते हैं परिधि, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, जिसको हम बोलते हैं परिधि। एक चक्कर या फिर परिधि बोलेंगे जिसको हम। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, देखिए 2πr। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 7/5। 7 से 7 कट जाएगा तो देखिए 44/5। ये आपकी परिधि निकल कर आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ओके, अब बताइए ये क्या करता है, 9 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। मीन्स ये क्या कर रहा है, ये 9 सेकंड में एक चक्कर लगा दिया इसने। 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की इसने, 44/5। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आपको स्पीड चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी रहेगी। तो देखिए 44/5 और 9 इधर है तो कहाँ आ जाएंगे, नीचे। अब लेकिन आपसे पूछा क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। मतलब 1 घंटा में तय की गई दूरी। 1 सेकंड की जगह हम बात कर रहे हैं 1 घंटा। तो बताइए, ये तो आपका पूरा जैसा का जैसा रहेगा, 44 बटा कितना 5 गुणित 9, ये आपका 9 था। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 घंटा मतलब क्या हो जाएगा। भाई 1 सेकंड है, यहाँ घंटा बनाना, तो इसमें 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपको पता होना चाहिए। 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटा, या 3600। तो 1 सेकंड को आप 3600 सेकंड बनाएंगे, 1 घंटा है और ये सेकंड है। तो एक में आपने कितने गुणा कर दिया 3600 का, तो यहाँ भी कितने गुणा करना पड़ेगा 3600। आपको पता होगा 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं 3600। काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 400। 5 से काट दीजिए, 8 पंच 40 मतलब 80। तो आपका उत्तर हो जाएगा 44 गुणा 80। 44 और 80 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 3520। ओके, ये आएगा आपका मीटर में, मतलब इतना वो मीटर चलेगा। अब इसको आप यदि किलोमीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे, मतलब आप 3500, ये मीटर प्रति सेकंड आया। अब इसको किलोमीटर बनाएंगे तो देखिए 3520 भागे तो 1000 कर देंगे, तो 1 2 3, तो 3.5 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना जाएगा, 3.52 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा किसमें था, किलोमीटर प्रति घंटे में, और मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो ये इस टाइप से हो जाता, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 100 चक्कर में 22 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं 100 चक्कर, 100 चक्कर में कितनी दूरी 22 किलोमीटर, या इसको अब यदि हम मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, मतलब 100 चक्कर में ये चलेगी 22,000 मीटर, 100 चक्कर, ठीक है ना।
लेकिन हमको यदि त्रिज्या निकालना तो परिधि पता होना चाहिए। परिधि मतलब एक चक्कर, एक चक्कर में निकालेंगे देखिए 22,000 बटा 100 कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। तो आपकी जो परिधि निकल कर आएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब परिधि कितनी हो जाएगी, 220 मीटर। अब आपको त्रिज्या निकालना है, तो देखिए त्रिज्या निकालने की बात चल रही है। तो देखिए परिधि क्या होता है, 2 पाई r, कितना दिया है 220 मीटर। r बराबर 220 बटा 2 गुणित 22/7, 22 एकम 22 तो हो गया 10, और r हो जाएगा देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 5 गुणित 7, तो r बराबर 7 पन्ना 35 मीटर। ये आपकी क्या निकल कर आएगी, त्रिज्या होगी। ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक वर्गाकार चारागाह का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर है तथा उसके चारों कोनों पर 21 मीटर लंबी रस्सी से एक एक गाय बांध दी जाती हैं। पूरे चारागाह का कितना वर्ग मीटर घास को वे नहीं चर पाएंगी। देखिए नहीं चर पाएंगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायग्राम से समझिए। ये आपका एक डायग्राम है वर्गाकार, मतलब ये वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी चौड़ाई होगी। इसका क्षेत्रफल तो दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक गाय इधर बांधी, एक गाय इधर, एक गाय इधर, इस टाइप से आपकी 4 गाय बंधी हुई हैं 21 मीटर लंबी रस्सी से। मान लीजिए ये यहाँ से 21 है, तो ये कितनी कवर कर पाएगी, इतना कर पाएगी। सिमिलरली ये भी 21 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कवर कर पाएगी। ये भी आपकी 21 है ना, तो ये भी यहाँ से 21 है, तो ये भी कवर कर पाएगी। ठीक है ना, और ये भी आपकी 21 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कवर कर पाएगी। डायग्राम आप समझ गए ना। अब आपको ये बताना कि जो बीच का पोर्शन बच रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना होगा। क्लियर। अब डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। 4 कोनों पर 4 गाय बंधी हुई है, तो ये एक वृत्त हो गया। तो आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, और आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, या तो आप एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का निकल आएगा, और पूरे वर्ग में से आप माइनस कर देंगे। सबसे बेटर काम ये है कि चारों वृत्त खंडों का संपूर्ण क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई r स्क्वायर निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से देखिए 1 2 3 4, तो 4 वृत्त दोनों तरीके से देखेंगे। अभी हम 4 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालते हैं। 4 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, देखिए एक का क्या होता है θ/360, और क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर, लेकिन ये 4 है तो इसमें 4 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे थीटा, देखिए क्योंकि ये वर्ग है तो 90/360, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब हो जाएगा 21 गुणा 21। ठीक है, तो 90 देखिए 0 0 कट गया, तो 9 चौके 36, और 4 से 4 भी कट गया। यहाँ हम बात करते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 या 21, मतलब जो आपका क्षेत्रफल आएगा 22 गुणा 21 गुणा 3। इसको जब आप बात गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 21, तो ये हो जाएगा आपका 21 गुणा 66 में करेंगे 1386 मीटर स्क्वायर। ये आ गया वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। आप क्योंकि आपको टोटल तो पहले ही दे दिया, पूरा क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल 3600। तो देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल मतलब कितने भाग को वो घास नहीं चर सकते। तो देखिए कितने चारागाह का कितना वर्ग मीटर घास को नहीं चर सकते, तो घास ना चरने वाला क्षेत्रफल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा देखिए 3600
ऋण 1386। इसको आप जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 2214। जीरो का 10, 10 में 6 किया तो 4 हासिल की 1, फिर जीरो का 10, 10 में से 9 किया तो 1, 6 में से 3 किए, देखिए हासिल की 1 हो जाएगी। 6 में से आपने कितने 4 किए तो 2, और 3 में से 1 किया तो 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर? इस टाइप से तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, ये पूरा वर्ग बन रहा है। सेकंड टाइप तो ये 1386 कैसे आ सकता है, देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 22/7, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 21 गुणा 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मीन्स हो जाएंगे आपके 22 गुणित 21 गुणित 3। यहीं पर आएगा 22 गुणित 21 गुणित 3 कितना हो जाएगा आपका 1386। तो देखिए आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है 1386 पर पहुंचने का, एक तरीका ये भी है। आप देख रहे हैं कि 4 वृत्त हैं, ये 4 टुकड़े हैं एक वृत्त के, तो चारों मिलकर एक वृत्त बना देंगे, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर आपको 21 पता है तो 1386 मीटर, और टोटल दिया है कितना 3600। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो इतना भी हो जाएगा। अदरवाइज 4 वृत्त खंड है तो 4 गुणे थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन कम रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक अर्धवृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में लगभग क्या अंतर होगा यदि उसका क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया, मीन्स अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, बटे 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये कितना दे दिया 88 दे दिया। क्लियर? कितना दे दिया 88। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे आर, तो देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88 गुणा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बराबर 88 गुणा 2 बटे पाई, पाई मतलब 22/7, तो 22 एकम 22 हो जाएगा आपका 22 चौके 88, तो यहाँ से आर स्क्वायर निकल कर आएगा आपका 4 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, तो आर का जो वर्ग निकल कर आएगा 4 दूनी 8, 8 7 56, ये आपका आर का वर्ग निकल कर आया। अब यहाँ से आप आर निकालेंगे तो √56 हो जाएगा, वर्ग अलग होगा तो करनी लग जाएगी। आप क्योंकि यहाँ पर लगभग पूछा है तो एक तरीका तो ये हो गया, आप 56 को आप लिख सकते हैं। देखिए जब उसके आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये होता है 7.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगभग। और ये कैसे निकालते हैं वर्गमूल, देखिए 56 के आसपास का आपको क्या निकाल देखना पड़ेगा वर्ग, तो 7 7 49, ये वाली मेथड सबसे आती होगी वर्गमूल निकालने की, नहीं आती तो सीख लीजिए। 7 देखिए आसपास क्या होता है 7 7 7 49 है ना, तो माइनस करें कितना बचेगा 6 के 16, 16 में से 9 किया तो कितना बचेगा आपका 7 हासिल किए, कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पर आप दशमलव लगाएंगे, 7 लिया था 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 14, और यहाँ पर डबल जीरो लेंगे तो 14 का आप 6 बार गुणा करेंगे तो आपका लगभग आएगा, फिक्स नहीं आएगा। देखिए 6 चौके 24 हासिल की 2, 6 एकम 6 और 2 8, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप निकालेंगे तो ये लगभग ये होता है। अब आर का मान मिल गया, आपसे पूछा क्या था कि उसकी परिधि और उसमें अंतर, मीन्स आपसे पूछा क्या, देखिए 2 पाई आर बटे आर। तो अब कुछ भी हो इसमें जो अनुपात पूछा है आपका, अच्छा अंतर पूछा है, मैंने अनुपात निकाल दिया, ओके माइनस आर कर लेना, तो आर बाहर ले लिए तो 2 पाई ऋण 1, आर का मान अब भी निकाला है हमने 7.5 गुणित ये हो जाएगा आपका 2 22/7 ऋण 1, तो क्या हो जाएगा आपका 7.5 गुणित 22 दूनी 44, 7 आएगा लघुत्तम और 7 एकम 7, तो जब आप इसका करेंगे 7.5 गुणित 44 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, देखिए 4 के 14 तो 7 37/7, ठीक है ना।
और इसको जब आप गुणा करेंगे और 7 से आप भाग लगाएंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका लगभग लगभग 39.64, या इसको आप लिख सकते हैं 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग में। ठीक है ना, ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेत तथा वर्गाकार खेत की परिमिति बराबर है। एक वृत्ताकार खेत है और एक वर्गाकार खेत है, दोनों की परिमिति कैसी है, बराबर है। ठीक है ना। अब यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 484 है, कितना है 484, तो वृत्ताकार खेत का व्यास कितना होगा। इसके लिए आप बताइए बराबर क्या दे दिया आपको। आपको बराबर दे दिया है कि वृत्ताकार खेत मतलब 2πr, क्या दे दिया है, 2πr दे दिया है, और वर्गाकार परिमिति मतलब 4 इंटू भुजा, या फिर इसको हम a लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए अब आपको भुजा पता करना है, तो क्योंकि भुजा कैसे पता करेंगे, क्षेत्रफल से निकालेंगे। देखिए आपको ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 484। ए बराबर हो जाएगा 484 का वर्गमूल, और ये होता है किसका, 22 का। मीन्स 2πr बराबर 4 गुणित 22। यहाँ से आप r का मान निकाल लेंगे, तो 4 गुणित 22 बटा ये 2 नीचे आ जाएगा, और पाई का मान हो जाएगा 22/7। ये पाई नीचे आएगा, 22 से 22 कट गया और 2 से ये कटा 2 बार, तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा r बराबर 7 दूनी 14। अब आपसे पूछा क्या है, व्यास। व्यास कितना होता है, डबल, मीन्स d होता है 2 इंटू आर, मीन्स 2 इंटू 14, 2 गुणे 14 मतलब 28 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वृत्ताकार खेत और वर्गाकार खेत का परिमिति बराबर थी, मतलब 2πr बराबर 4a, वर्ग की होती है 4 गुणित भुजा, और यहाँ से हमको a चाहिए तो उसका क्षेत्रफल दिया था 484। ये किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 22 का, तो a का मान 22। यहाँ से आपने r का मान निकाला, कितना आ गया, 14 आ गया, और क्योंकि आपको व्यास निकालना था तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल मतलब 28 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 32:49 है। वृत्त है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया, उसकी परिधि के बीच का अनुपात क्या होगा। मीन्स देखिए आपको पाई r1 का स्क्वायर दे दिया बटे पाई r2 का स्क्वायर ये दे दिया, तो यहाँ से कितना दे दिया। देखिए यदि हम इसको कैलकुलेशन करें तो पाई से पाई तो कट जाएगा, मीन्स r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर दे दिया, आपको कितना दे दिया, 32/49। यहाँ से यदि आप r का निकालें, r1 बटे r2 करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, करणी के अंदर 32 बटे करणी के अंदर 49। क्लियर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से 32 को आप क्या लिख सकते हैं, r1 बटा r2 पता करना है तो 32 के आपको गुणनखंड करना पड़ेंगे, और 49 का सबको पता है 7 होता है। 32 के कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल के बता देता हूँ मैं। देखिए ये 32 2 से लगाएंगे 16 बार, 2 से लगाएंगे 8 बार, 2 से लगाएंगे 4 बार, 2 से लगाएंगे 2 बार, तो 1 2 3 4 5 बार 2 आया, तो ये 2 2 के जोड़ा बन के तो बाहर निकल आएगा 2 दूनी 4, कितना निकल गया 4, अंदर बचेगा करणी 2, तो r1 जो हो जाएगा 4 करणी 2 हो जाएगा। r1 का मान पता चला गया 4 करणी 2, और r2 का मान पता चला गया आपको 7। अब आपसे पूछा क्या है, परिधि के बीच क्या अनुपात होगा। मतलब देखिए 2π r1 बटे 2π r2, 2π से 2π कट जाएगा, तो आपसे पूछा क्या है, r1 बटे r2 पूछा है। ये क्या हो जाएगा आपका 4 करणी 2 बटे 7, तो आपका आंसर हो जाएगा
4 करनी 2 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी कर चुके हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो वृत्त के केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है? तो इसके लिए तो आपको सीधा सीधा पता है, थीटा बटा 360 गुणित पाई आर का वर्ग। तो थीटा कितना दे दिया? 45, सब कुछ आपको दे दिया है, बटे 360 गुणा में पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान भी आपको 63 गुणा 63 दे दिया। ये आपका कट जाएगा 45, 9 से 9 पाना 45 और हो जाएगा 9 चौके 36, फिर कटेगा 5 एवं 5 और 8 पंच 40। ठीक है ना, ये 8 हो गया। अब बताइए कि ये किससे कटेगा? 8, ये आपका कट जाएगा 2 से काट देते हैं हम। ठीक है ना, 2 से काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका? 2 चौके 8 और 2 11 22। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 11 गुणित 63 गुणित 63 बटा 4। तो दशमलव में आएगा। तो देखिए 63 का 63 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 त्रिका 9 और 3 18, फिर 6 से करेंगे 6 3 18, हासिल के 1 6 36 और 37। तो ये हो गया आपका कितना? 39 69। इसमें आप फिर 11 गुणा कर देंगे तो 39 69, फिर 39 69 तो कितना हो जाएगा? 43 659। तो ये हो जाएगा आपका 43 659 में 4 से जब आप भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लगाने पर आपको उत्तर आएगा 1559.25। ओके, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 7 से 9 7 63 9 7 63। तो ये बचेगा आपका 11 गुणित 63 गुणित 9। यहाँ से थोड़ा सा 11 गुणित 63 गुणित यहाँ पर रहेगा आपका 9। ठीक है ना, तो 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 गुणित 63 बटे 4। अब 63 और 99 में गुणा करेंगे, देखिए करते। ओके, तो जब आप 99 का 63 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 62 37। कितना जाएगा? 62 37। इसमें जब 4 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1559.25। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि उसमें आपका प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है ना, मुझसे मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग ये कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस रस्सी की लंबाई क्या है जिससे एक भैंस को बांध देने से वह चारों ओर 31,184 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का घास चर सकती है? मतलब आपको पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया गया है। कितना दे दिया पाई आर स्क्वायर का मान? 30,184। ठीक है ना, आपको यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करना है, सिंपल है आपका। आर का वर्ग क्या हो जाएगा आपका? 30,184 बटे 22 गुणित 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर स्क्वायर का मान निकल कर आएगा, देखिए क्या आता है। इसको काट दीजिए, किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा, या 2 से काट देते हैं। 2 11 22 और 2 से कटेगा 2 15 2 30, एक नहीं लगेगा 0, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। अब 11 से काट के देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर 11 एकम 11। देखिए एक बार लिख लेते हैं, 15,092 गुणित 7 बटे 11। तो 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, बच्चे 4 हो गए 40, 11 3 33, बच्चे 7 हो गए कितने? 79। तो 11 7 77, बच्चे 2 हो गए 22, 11 दूनी 22। तो यहाँ से आपका आर का वर्ग निकल कर आएगा 1372 गुणित 7। और जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? देखिए 13 9 9 दूनी 18 की 7 है, 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 7 सताइयाँ 49 और 1 50, हासिल की 5, 7 1 7 21 और 5 26। ठीक है ना, 26 की 6, हासिल की 2, 7 1 7 और 2 9। और आर बराबर हो जाएगा आपका 9,604। और ये किसका वर्ग होता है? 98 का।
तो जो उसकी जो लंबाई है रस्सी की वो 98 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चारागाह का आकार समबाहु त्रिभुज जैसा है, समबाहु त्रिभुज इस टाइप का, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। इसके एक कोने पर घोड़ा को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। मान लीजिए यहाँ पर घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी पर बांध दिया है, ठीक है। इस चारागाह का कितना क्षेत्रफल घास चर पाएगा, मतलब ये आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए देखिए थीटा कितना रहेगा, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। आर आपको 14 दे दिया है, मीन्स आपको थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है। सिंपल है, थीटा कितना है 60 बटे 360, पाई का मान होता है 22 बटे 7 और आर का मान कितना है आपका 14 गुणे 14। तो ये 0 से 0 कट गया और 6 6 36 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये कटेगा आपका कितने से, 2 से, 2 3 6 और ये कटेगा 2 7 14। चलिए जो बचा है वो लिख लेते हैं, 22 गुणा 7 गुणे 2 बटे 3, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 मीन्स 22 गुणे 14 बटे 3, 14 दूनी 28 की 8 हासिल की 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 बटा 3। 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, भाग नहीं लगता तो 0 हो गया 8, 3 दूनी 6, 2 बचा 2 बटे 3, 102 सही कितना आ जाएगा आपका 2 बटे 3 मीटर स्क्वायर का आपका क्षेत्रफल हो पाएगा कवर। ओके, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है वृत्त का। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले त्रिज्या कितनी थी, आर थी, या फिर उसकी त्रिज्या हाँ आर थी या 1 थी, तो उसका जो क्षेत्रफल रहेगा पाई आर स्क्वायर। या फिर आपको क्या करना है, एक वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस टाइप का करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे पहले आर आपकी 1 थी, ठीक है। अब उसका जितना भी क्षेत्रफल होगा, अब आपने आर क्या कर ली, सेकेंड टाइम 4 ले ली, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 16। तो एक ट्रिक होती है सीधी सीधी आपको, अभीष्ट प्रतिशत में वृद्धि, अभीष्ट प्रतिशत में वृद्धि कितने की हो जाएगी। तो देखिए 16 इसका हो गया, पहले कितना था ऋण 1 बटे 1 गुणे 100, मतलब हो जाएगा आपका 15 गुणे 100, मतलब 1500% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, ये प्रतिशत में वृद्धि हुई। अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये देखिए पहले कोई 1 रुपये था और उसको 4 गुना बढ़ा दिया तो कितना हो गया 16। तो देखिए पहले इसका क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, कितने का अंतर आया, 15 का। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, देखिए कितने का लाभ हुआ, पहले कितना था और गुणे 100, तो ये हो गया आपका 1500। ये बात समझ में आई भाई, किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल एक्चुअली होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पहले आर थी तो पाई 1 का स्क्वायर बना ही रहेगा, और फिर आपने उसको कितने गुना बढ़ा दी, 4 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी, पाई का पाई रहेगा और आर का हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई, और पहले थी आपकी पाई। तो देखिए पहले पाई थी, ऐसा भी आप क्लियर कर सकते हैं इससे, पहले पाई थी, पाई से अब कितनी हो गई 16 पाई, मतलब पाई से पाई कट गया, तो पहले 1 थी अब कितनी हो गई 16, दोनों के बीच अंतर है 15 का, तो बस 15 बटे 1 गुणे 16। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये उसी का लॉजिक है आपका, ये जो लॉजिक हमने लिया है इसी से लेके आया। आप तो सीधा रखिए, पाई आर स्क्वायर तो पहले 1 थी, फिर पाई आर स्क्वायर पहले 4 हो गई, तो ये 16 पाई और ये 1 पाई और ये 16 पाई, अंतर कितने का है 1 से 16 तो 15 का। तो ये हम जानते हैं, यदि पहले आपका कॉस्ट प्राइस 1 था और इस सेलिंग प्राइस आपका 16 हो गया,
कितने का प्रॉफिट हुआ 15 का। परसेंट कैसे निकालते हैं, कितने का प्रॉफिट बते CP कितना था गुणित 100, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो लगभग मैंने जो आपके वृत्त से आधारित जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने सभी कवर कर लिए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑल क्वेश्चंस बार बार देखें, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।